हेलो बच्चों, आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 41 टू 45 कराऊंगी आपके चैप्टर नंबर 12 के, जो आपके सपोर्ट मटेरियल में है, जो आपको डीओई की तरफ से मिला है। ठीक है ना। इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में ही समझाऊंगी। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41 हमारे पास क्या है। द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 मीटर स्क्वायर एंड द परपेंडिकुलर्स ड्रॉन to one of the diagonal from the opposite vertices are 10 मीटर and 8 मीटर. Find the length of the diagonal. देखो, आपको एक क्वाड्रिलेटरल का एरिया दे रखा है। ठीक है, आपने क्या किया है, उसके जो डायगोनल्स हैं उससे परपेंडिकुलर ड्रॉन किया है, एक परपेंडिकुलर डाला है, दोनों डायगोनल से एक एक परपेंडिकुलर डाला है। ठीक है ना। और परपेंडिकुलर की आपको क्या दे रखी है, लेंथ दे रखी है 10 मीटर और 8 मीटर। आपको क्या करनी है, उस डायगोनल की लेंथ निकालनी है जिससे आपने वो परपेंडिकुलर डाला है। ठीक है, एक बार हिंदी मीडियम वालों के लिए रीड करते हैं, उसके बाद हम अपना सॉल्यूशन शुरू करेंगे। देखो, एक चतुर्भुज का क्षेत्रफल 360 मीटर स्क्वायर है। आपको एक चतुर्भुज का क्षेत्रफल दे रखा है। ठीक है, इसके सम्मुख शीर्षों से विकर्ण पर डाले गए लंबों की लंबाई 10 मीटर व 8 मीटर है। तो विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। आपने क्या किया है, विकर्ण से क्या डाला है, सम्मुख शीर्षों से विकर्ण पे क्या डाला, लंबों। ठीक है, उनकी लंबाई आपको दे रखी है 10 मीटर और 8 मीटर। आपको क्या करना है, उस विकर्ण की लंबाई ज्ञात करनी है। ठीक है, सबसे पहले फिर ऐसा करते हैं, एक चतुर्भुज बना लेते हैं, क्वाड्रिलेटरल यहाँ पर बना लेते हैं हम क्वाड्रिलेटरल। आप भी इसे बनाना जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। ठीक है, और एग्जाम में आए तो भी जरूर बनाना। यहाँ पर मैंने क्या किया, एक विकर्ण भी बना लिया। ठीक है ना। अब मैं क्या करती हूँ, इससे लंबो तो दोनों बना देती हूँ मैं। यहाँ पर एक मैंने ये बना दिया है और एक मैं यहाँ से बना देती हूँ। ठीक है, इन दोनों की लंबाई आपको दे रखी है, ये आपको 10 मीटर दे रखा है, कोई सा भी आप 10 मान सकते हो। मैं इसको 10 मान रही हूँ और इसको 8 मान रही हूँ। ठीक है, नाम भी दे देती हूँ मैं इसको ए बी सी और डी। ठीक है ना। अब आप देखो, जो ये आपका डी, इसको भी नाम दे देते हैं हम, यहाँ ई लिख देते हैं और यहाँ एफ लिख देते हैं। ठीक है, आपको कह रहा था ये परपेंडिकुलर है, इसका मतलब जो ये डीई है ये परपेंडिकुलर है एसी पे। उसी तरीके से जो ये बी एफ है, फिर ये भी परपेंडिकुलर है एसी पे। ठीक है ना। तो इसका मतलब आपको एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल दे रखा था। तो यहाँ देखो आप, एरिया जो है किसका, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, ये मुझे दे रखा है। ठीक है ना। चतुर्भुज का क्षेत्रफल यही दे रखा है ना, 360। अब आप यहाँ देखो, जो ये फिगर है इसमें दो ट्रायंगल बन रहे हैं, एक तो दो त्रिभुज बन रहे हैं, एक तो ए डी सी एक त्रिभुज, दूसरा त्रिभुज है ए बी सी। दिख रहा है ना आपको, एक ऊपर वाला त्रिभुज और एक नीचे वाला। तो अगर मैं इन दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल को जोड़ दूं तो मेरे को चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा, है ना। चतुर्भुज का क्षेत्रफल यही तो है, इन दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल को अगर हम जोड़ दें, वही तो मेरा चतुर्भुज का क्षेत्रफल है। ठीक है नहीं, ठीक है। तो अगर मैं दो ट्राइंगल का एरिया जोड़ दूं तो मेरा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल आ जाएगा। तो चलो फिर हम यही करते हैं, अपना एरिया किसका, ए त्रिभुज ट्राइंगल लिख देती हूँ, एक सेकेंड में यहाँ पर देखो, एरिया किसका, ट्राइंगल ए डी सी का, प्लस किसका एरिया यहाँ पर, ट्राइंगल ए बी सी का। ठीक है, तो अब जोड़े हम यहाँ पर, चलो ए डी सी क्या होगा, एरिया, एरिया मेरे पास होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सेम इसका भी यही होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, हाइट दोनों के अलग है इसलिए एच डैश ले रही हूँ। ये एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, चतुर्भुज का क्षेत्रफल तो मुझे पहले से ही दे रखा है 360, तो मैंने यहाँ 360 रख दिया। ठीक है, हिंदी मीडियम वालों के लिए फॉर्मूला ये था, हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई। आप लोग ये लिखना। ठीक है ना। चलो अब देखते हैं, 360 इज इक्वल टू हाफ, बेस तो आपका एसी है। अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें, पूरे ट्रायंगल की, छोटे वाले की नहीं कह रही, पूरे की, तो एसी, हाइट मेरे पास 10 है। उसी तरीके से अगर मैं इस नीचे वाले ट्रायंगल की बात करूं तो बेस तो मेरा इसमें भी एसी है, जो मेरा विकर्ण है डायगोनल। हाँ, यहाँ पर एच मेरे पास अलग हो गई है, वो मेरे पास 8 हो गई है। ठीक है, तो ये आ गया मेरा 360 इज इक्वल टू, इससे मैंने इसको कट कर दिया, उससे 2 को मैंने कट किया। ठीक है, तो ये आ गया मेरा 5 AC, यहाँ पर आ गया मेरा 4 AC। तो 360 इज इक्वल टू 9 AC मेरा आ गया। तो AC कितना आ गया मेरे पास, 360 अपॉन में 9, वो कितना आ गया 40।
तो आपको लेंथ ऑफ द डायगोनल ही तो बतानी थी। तो लेंथ ऑफ द डायगोनल कितनी आ गई आपकी, AC तो आपका डायगोनल है, तो लेंथ ऑफ द डायगोनल इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू 40 मीटर। ठीक है ना। अब अगर हिंदी मीडियम वालों के लिए लिखे तो क्या लिखेंगे, विकर्ण की लंबाई कितनी आई आपकी, विकर्ण की लंबाई वो आपकी आई 40 मीटर। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 41। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है आपके पास, इफ इन अ ट्राइंगल विथ साइड ए बी एंड सी, एक ट्राइंगल है जिसकी साइड ए बी सी है, आपको s माइनस ए 5 दे रखा है, s माइनस बी 10 दे रखा है और s माइनस सी 1 दे रखा है। ऐसे एक सेम क्वेश्चन हमने अपनी लास्ट क्लास में किया था, उसमें हमारे को एबीसी फाइंड करने थे, यही सेम क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मुझे एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना है, एबीसी नहीं फाइंड करना, एरिया ऑफ ट्राइंगल मुझे फाइंड करना है। वो अलग बात है, एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए मुझे एबीसी तो चाहिए ही चाहिए, तो वो तो मुझे तब भी फाइंड करना पड़ेगा, पर यहाँ कुछ एक्स्ट्रा है। ठीक है, अब यहाँ एक चेंज है, वो क्या, हिंदी मीडियम वालों के लिए यहाँ जो क्वेश्चन नंबर 42 है ना वो अलग है, ये सेम क्वेश्चन नहीं है आपकी बुक में। आपकी बुक में ये क्वेश्चन है, किसी चतुर्भुज की भुजाओं की माप, आपको एक चतुर्भुज की भुजाओं की माप दे रखी है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर मेरे पास 42 नंबर पे दो क्वेश्चन है, तो ये तो आपके लिए और फायदा हो गया, एक और क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा मिल गया प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, तो पहले हम इंग्लिश मीडियम वालों का कर रहे हैं, तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी इसको जरूर समझेंगे, क्या पता उनके एग्जाम में आ जाए। ठीक है ना, फिर हम हिंदी मीडियम वालों का करेंगे और उसको इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी जरूर समझेंगे। ठीक है, चलिए पहले हम ये करते हैं। चलो पहले हम क्या करते हैं, अपना एक ट्राइंगल बना लेते हैं, त्रिभुज। समझाऊंगी मैं दोनों मीडियम से, ऐसा नहीं है इंग्लिश मीडियम वालों का हो तो हिंदी मीडियम को नहीं समझाऊंगी। ठीक है, वो नहीं है, दोनों को ही समझाऊंगी। ठीक है, तो ए बी सी मैंने अपनी क्या करी, तीन त्रिभुज की भुजाएं मान ली। ठीक है, लेट ए कॉमा बी एंड सी आर साइड्स ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, तो हम अपना सेमी पेरीमीटर अर्ध परिमाप कैसे निकालेंगे, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2, तो 2s इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी आ गया, ये 2 डिवाइड का था, मैं इधर ले गई मल्टीप्लाई का हो गया, इसको आप इक्वेशन 1 मान लो। ठीक है, अब आपको तीन चीजें दे रखी थी, s माइनस ए इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, s माइनस बी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर और s माइनस सी इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। इसको आप इक्वेशन 2 मानो, इसको 3 मानो और इसको 4 मानो, और अब आप क्या कर दो, 2 प्लस 3 प्लस 4 कर दो। तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड से जोड़ना और राइट हैंड साइड से। तो चलो जोड़ो फिर सबको। जब हमने ये क्वेश्चन लास्ट क्लास में किया था ना, तो सेम यही किया था। ठीक है ना, ये रहा। ठीक है, तो कितने एस है यहाँ, 3 एस है, तो यहाँ लिख देंगे हम अपना 3s। ठीक है, ये हमने यहाँ पर लिख दिया अपना 3s माइनस ए माइनस बी माइनस सी ऐसी है। ठीक है, यहाँ मेरा आ गया 16। अब आप यहाँ ध्यान से देखो, ये माइनस मैं यहाँ से कॉमन लेती हूँ, ये बन गया मेरा a प्लस बी प्लस सी। जब माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं। ठीक है, अभी तक हम सेम वही पीछे वाला ही कर रहे हैं जैसे हमने पहले क्वेश्चन किया था। जिन बच्चों ने पहले की वीडियो नहीं देखी है तो उनको नहीं पता होगा, तो वो वीडियो जरूर देख लेना। ठीक है, और यहाँ से भी आप एक बार वो दोबारा समझ लो। ठीक है ना, देखो a प्लस बी प्लस सी की जगह तो मैं 2s लिख सकती हूँ, क्योंकि मैंने अपनी इक्वेशन 1 में इसकी वैल्यू निकाली है। तो यहाँ से मेरा s कितना आ गया, 16 आ गया। ठीक है, मैंने यहाँ लिख दिया फ्रॉम 1, ये मैंने 1 से लिया है। ठीक है, s आ गया, बस अब s आ गया ना, अब इसमें पुट कर दो। यहाँ लिखते हैं अब हम, पुट द वैल्यू ऑफ s इन किसमें, इक्वेशन 2, 3 एंड 4। चलो करें पुट, तो s माइनस ए इज इक्वल टू 5 है, तो कितना आएगा, 16 माइनस ए इज इक्वल टू 5। यहाँ से आपकी a की वैल्यू आ गई 11, तो 11 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है, उसी तरीके से अगर मैं अपनी इक्वेशन 3 देखूं, तो मेरे पास है s माइनस बी इज इक्वल टू 10, तो 16 माइनस बी इज इक्वल टू 10, तो यहाँ से आपकी b की वैल्यू कितनी आ गई, 6 सेंटीमीटर। अब c में पुट करते हैं। ठीक है ना, तो s माइनस सी इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर है, तो 16 माइनस सी इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, तो यहाँ से आपकी c की वैल्यू कितनी आ गई, 15 सेंटीमीटर। तो चलो तीनों की वैल्यू मिल गई। ये था मेरा लास्ट क्वेश्चन, जो हमने पहले वाली वीडियो में किया था ना, इतना किया था, ए बी सी की वैल्यू निकालनी थी, लेकिन यहाँ मुझे एरिया निकालना है। बस अब तो क्या करना है, एरिया का हमें क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है। उसका सूत्र लगाते हैं, क्या होता है उसका सूत्र, एस माइनस ए
एस माइनस बी और एस माइनस सी, ठीक है ना। बस अब क्या करूं, इन सब की वैल्यूज रख देती हूँ। चलो फिर मान रखते हैं, एस का मान है 16, तो 16 माइनस 11 ए की जगह, 16 माइनस 6 बी की जगह आ गया, 16 माइनस 15, ठीक है। तो अब सबको क्या करें, माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पर आएगा मेरे पास 5, यहाँ पर आएगा 10 और यहाँ पर आएगा 1। देखो 16 तो डायरेक्ट रूट से निकल रहा है 4, क्योंकि 4 4 जा 16 होता है। अंदर रह गया 5 इंटू 10, ठीक है ना। फैक्टर लिख लेते हैं फिर, 5 इंटू 2 इंटू 5, 10 के फैक्टर्स लिख दिए मैंने। तो कितना आया, 5 भी बाहर आ गया, पेयर बन गया था √2। आपका आंसर आ गया 20√2 और सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका एरिया आ गया, ठीक है। ये था इंग्लिश मीडियम वालों का क्वेश्चन नंबर 42। चलिए अब हिंदी मीडियम वालों का भी देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है। चलो यहाँ पर करते हैं अब हम हिंदी मीडियम वालों के लिए क्वेश्चन नंबर 42, ठीक है। देखो आपका तो बहुत ही आसान है, इसमें आपको क्या करना है, आपको एक त्रिभुज दे रखा है जिसकी तीनों भुजाएं आपको दे रखी है। आप कोई सी भी ले लो, ये मैंने 1.6 ले ली, ये 1.2 ले ली और ये 2 ले ली है, ठीक है। तो आप क्या करो, कैसे भी मान लो, ए हम मान लेते हैं 1.6 मीटर है, बी हम मान लेते हैं 1.2 मीटर है और सी हम मान लेते हैं 2.0 मीटर है, ठीक है। अर्ध परिमाप निकालते हैं, सेमी पेरीमीटर a प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2, इसका मतलब 1.6 प्लस 1.2 प्लस 2.0 अपॉन में 2। तो जब आप इसको प्लस करोगे तो आएगा 4.8 अपॉन में 2, इसका मतलब 2.4 मीटर। अब क्या निकालना है आपको, क्षेत्रफल। तो चलो देखते हैं क्षेत्रफल कैसे निकलेगा फिर इसका। क्षेत्रफल माने एरिया। तो पहले सूत्र लिखते हैं हम अपना, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ठीक है नहीं, ठीक है। अब क्या करें, सबका मान रख लेते हैं। एस की जगह रखते हैं हम 2.4, ठीक है। यहाँ रखते हैं 2.4 माइनस 1.6, 2.4 माइनस 1.2 और 2.4 माइनस 2.0। अब सबको क्या करते हैं, माइनस कर लेते हैं, ठीक है। तो 2.4 में से 1.6 गए तो 0.8 बचे, 2.4 में से 1.2 गया तो 1.2 ही बचा और 2.4 में से 2 गया तो 0.4 बचा, ठीक है नहीं, ठीक है। चलो अब हम क्या करते हैं, इन सब के जो ये पॉइंट है इन्हें हटाते हैं, 10 बन गया, ताकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा आसान हो जाए। पॉइंट वाले मल्टीप्लाई करने थोड़े मुश्किल लगते होंगे ना आप लोगों को भी, कि कैसे करें या फिर पॉइंट कब लगेगा, कितने डिजिट छोड़ के लगेगा। तो वो खत्म ही करते हैं सिस्टम, हमने डायरेक्ट ये पॉइंट ही हटा दिया, ठीक है। अब आप देखो नीचे आपके पास 4 बार 10 लिखा हुआ है, तो आपको पता है ना 2 बार 10 बाहर आ जाएगा, पेयर में बाहर आता है। अंदर आपके पास क्या बचा, 24 इंटू 8 इंटू 12 इंटू 4। अब तो आसान हो गया क्वेश्चन, तब इसको आगे यहाँ पर कर रहे हैं हम, ठीक है। तो ये हो गया 1/100, ठीक है ना। फैक्टर्स लिख लूँ, 24 के होंगे मेरे पास 2 2 जा 4 2 जा 8 3 जा 24, ठीक है ना। 8 के होंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4 2 जा 8। 12 के होंगे 2 2 जा 4 इंटू 3, 4 3 जा 12। 4 के होंगे 2 इंटू 2, ठीक है। काउंट कर लेते हैं कितने 2 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। तो पेयर में बाहर आएगा ना, तो 5 आ जाएंगे बाहर। तो 1 2 3 4 5, ठीक है ना। 3 2 ही बार है तो एक बार बाहर आ गया। जब आप इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 96, नीचे का 100 ऐसे। इसका मतलब आपका आंसर कितना आ गया, 0.96 मीटर स्क्वायर। ये आपका क्षेत्रफल है इस त्रिभुज का, ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 42। चलिए अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। ये दोनों का सेम है, इसमें कोई अलग नहीं है। द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग अ पार्क इज 2700 फॉर ईच 2 किलोमीटर स्क्वायर। If a park is in a right angled triangle formed with one side being 45 किलोमीटर, find the hypotenuse। देखो आपके पास ना एक पार्क है जो राइट एंगल ट्राइंगल का है, सबसे पहले वही बना देती हूँ मैं यहाँ पर, फिर एक राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। ये मैंने अपना राइट एंगल ट्राइंगल बना दिया, इसको मैंने नाम भी दे दिया है ए बी और सी, ठीक है ना। अब वो आपसे क्या कह रहा है, आपको कॉस्ट दे रखी है, टोटल कॉस्ट लेवलिंग अ पार्क की, ठीक है। पर आपको ये भी बता रखा है कि पर किलोमीटर के हिसाब से 2 रुपए थी। अब टोटल आपकी इतनी लगी। आपने पहले भी कॉस्ट के क्वेश्चन किए हैं, आप क्या करते थे, क्षेत्रफल निकालते थे
और जो आपकी पर यूनिट कॉस्ट होती थी ना उससे मल्टीप्लाई कर देते थे तो टोटल कॉस्ट आ जाती थी। लेकिन यहाँ पर आपको टोटल कॉस्ट पहले से ही दे रखी है, ठीक है, एरिया नहीं दे रखा आपको, टोटल कॉस्ट दे रखी है और पर यूनिट दे रखी है, तो एरिया मैं बहुत आसानी से निकाल सकती हूँ। ठीक है, फॉर्मूला होता है उससे हम निकाल देंगे। अब वो आगे आपको कह रहा है कि आपको इस राइट ट्रायंगुलर पार्ट की ना एक साइड दे रखी है और हाइपोटेन्यूज आपको निकालनी है, तो हाइपोटेन्यूज तो यही होगा, इसका मतलब ये तो मुझे हर हाल में फाइंड करना है। अब इन दोनों में से कोई एक साइड 45 है, आप कोई सी भी ले सकते हो, मैं इसको ले रही हूँ। ठीक है, समझ में आ गया आपको क्वेश्चन। चलिए अब हिंदी मीडियम वालों के लिए देखते हैं। एक पार्क को समतल करने की कीमत 2 किलोमीटर स्क्वायर पर 2700 है। यदि पार्क समकोण त्रिभुज आकार का है जिसकी एक भुजा कितनी है 45 किलोमीटर, तो कर्ण भुजा ज्ञात कीजिए। आपको कर्ण निकालना है, ये एच सेम वही है। आपको एक पार्क को समतल करने का बता रखा है कि पूरे 2700 रुपए लगेंगे और पर किलोमीटर स्क्वायर के हिसाब से 2 रुपए थे। ठीक है, आपका वो पार्क कौन से आकार का है, समकोण त्रिभुज है जिसकी एक भुजा दे रखी है और आपको कर्ण निकालना है। देखो सबसे पहली बात आपको कॉस्ट ऑफ लेवलिंग, ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं हम कॉस्ट ऑफ लेवलिंग, वो आपको दे रखी है 2700 है। ठीक है ना, समतल करने की कीमत ये आपको दे रखी है। ठीक है, अब मैं कैसे निकालूंगी, जो मेरी कॉस्ट होती है ना वो उसका फॉर्मूला होता है एरिया इंटू में रेट। ठीक है, कॉस्ट मेरे को दे रखी है 2700, एरिया नहीं दे रखा, हाँ रेट भी मुझको दे रखा है 2, तो यहां से मैंने अपना एरिया निकाल लिया, तो वो आ गया 2700 को 2 से डिवाइड कर दिया है 1350। ठीक है 1350, इसका मतलब मेरा क्षेत्रफल आ गया इस त्रिभुज का, कितना आया 1350 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब आ जाते हैं हम इस ट्रायंगल पे, त्रिभुज ए बी सी पे। इसमें क्या होगा फिर, एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यही तो होगा। ठीक है, हिंदी मीडियम वालों के लिए अगर मैं लिखूं तो मैं यहां लिख देती हूँ, क्षेत्रफल क्या होगा आपका हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई। ठीक है, एरिया तो मुझे पता चल गया 1350 है, बेस भी मेरे को पता है 45 है। ठीक है ना, हाइट ए बी ये नहीं पता है, ए बी ऐसे ही रहने दो। ठीक है, तो यहां से मेरा आया 1350 इंटू में 2 डिवाइडेड बाय 45 इज इक्वल टू ए बी। ठीक है, तो आपकी ए बी कितनी आ गई, आपकी ए बी आ गई 60 किलोमीटर। चलो आपको ए बी भी नहीं मिल गई, लेकिन आपको तो कर्ण निकालना है, हाइपोटेन्यूज आपको निकालना है। वो कैसे निकालें, अब ये कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज, क्या मैं इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा सकती हूँ, बिल्कुल। पाइथागोरस प्रमेय होती क्या है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर एच का स्क्वायर इज इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। एच मेरे पास ये है, बी मेरे पास ये है और पी मेरे पास ये है, तो एच तो मुझे पता ही नहीं है, वो तो निकालना ही है। पी मैंने अभी निकाला है 60 का स्क्वायर, पी क्या है 45 का स्क्वायर, तो ये कितना आएगा आपके पास 3600, और ये कितना आएगा 2025। तो यहां से आपका एच स्क्वायर कितना आ गया 5625, और ये किसका स्क्वायर होता है, ये आपका स्क्वायर होता है 75 का। ठीक है ना, तो ये 75 का स्क्वायर है, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, एच कितना आ गया 75। आपको क्या निकालना था, हाइपोटेन्यूज, यही आपको निकालना था ना, या फिर मैं ये बोलूं कर्ण, वो आपका कितना आया 75 किलोमीटर, ये आपका आंसर। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन 43। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं हम अपना। अच्छा, यहाँ पर पहले से ही हमारे पास एक आकृति बनी हुई है। ठीक है, तो देखो क्या करना है आपको, यहाँ पर फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इन द फिगर, ये जो शेड किया हुआ है इसका एरिया आपको निकालना है। ठीक है, आगे आपसे कह रहा है हाउ मेनी ट्रायंगुलर फ्लावर बेड्स ऑफ 6 मीटर स्क्वायर कैन बी मेड फ्रॉम दिस एरिया, इस एरिया से कितने फ्लावर बेड्स बन जाएंगे अगर एक जो है वो आपका 6 मीटर स्क्वायर का है। ठीक है, सेम हिंदी मीडियम वालों के लिए सेम आकृति बनी हुई है सॉरी। आपको कह रहा है कि दी गई आकृति में छायांकित भाग का जो ये शेड हुआ हुआ है, ठीक है, इसकी आपको इसका क्षेत्रफल निकालना है। उसके बाद आपको ये बताना है कि कितने भुजाकार फूलों की कारियां
ठीक है, बन जाएंगी इससे, अगर एक 6 मीटर स्क्वायर की है तो। ठीक है, चलो देखते हैं कैसे करेंगे इसको। सबसे पहली बात, मैं ये छाया की मतलब ये शेडेड रीजन कैसे निकालूं। देखो, अगर मैं इस बड़े वाले ट्राइंगल में से, बड़े वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल में से इस छोटे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल हटा दूं, तो फिर मेरा यही वाला बचेगा ना। ठीक है, तो सबसे पहले मैं उसी की बात कर रही हूँ यहाँ पर, त्रिभुज एबीसी की। ठीक है, इसमें मैंने ए को माना अपना 122 सेंटीमीटर, बी को माना 22 सेंटीमीटर और सी को मैंने माना 120 सेंटीमीटर। ठीक है, पहले मैंने अपना अर्ध परिमाप निकाल लिया, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2, तो 122 प्लस 22 प्लस 120 अपॉन में 2। ठीक है ना, तो ये मेरा आया 264 अपॉन में 2, कितना आ गया 132। चलो अब इसका बड़े वाले त्रिभुज का क्या करते हैं, हम एरिया भी निकाल लेते हैं साथ साथ। ठीक है, तो आपका एरिया या फिर क्षेत्रफल, दोनों में से आप, जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो एरिया, जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो क्षेत्रफल लिखना। एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है नहीं, ठीक है। अब चलो वैल्यूज रख दो जल्दी से इसकी। एस की जगह 132, 132 माइनस 122। ठीक है, सिर्फ मैं वैल्यूज को पुट कर रही हूँ और कुछ नहीं कर रही हूँ यहाँ पर। ठीक है, ये लो। अब क्या करते हैं, हम माइनस कर देते हैं। तो 132 माइनस करेंगे तो 10 आएगा, यहाँ पर आएगा आपका 110 और यहाँ पर आएगा आपका 12। ठीक है, इन सब के फैक्टर लिख लेते हैं। 132 के लिख लूँ मैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 11, 10 के 2 इंटू 5, 110 के 2 इंटू 5 इंटू 11 और 12 के 2 इंटू 3 इंटू 2। ठीक है, पेयर में बाहर निकलेंगे ना ये, तो काउंट करो 2 कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 है, तो 3 बार बाहर निकाल लेती हूँ। 2 1 2 3, 3 कितनी बार है, 2 ही बार है, ये तो एक ही बार निकलेगा। सेम 11 भी 2 बार है और 5 भी 2 बार है, तो आपका एरिया कितना आ गया 1320 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ये तो आपका बड़े वाले त्रिभुज का एरिया आया। ठीक है, अब आप क्या करो, छोटे वाले त्रिभुज का निकालो। तो अब हम कौन से त्रिभुज की बात करें, जो ये छोटा है। ठीक है, बी ओ सी। ठीक है, इसमें मैंने अपना ए किसको माना, इसमें यहाँ पर मैंने अपना ए मान लिया है 24 को, बी मैंने मान लिया है 22 को और सी मैंने मान लिया है 26 को। ठीक है, अर्ध परिमाप निकालेंगे तो आएगा ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2, इसका मतलब 24 प्लस 22 प्लस 26 अपॉन में 2। ठीक है नहीं, ठीक है, तो ये आपका आएगा 72 अपॉन में 2, इसका मतलब 36। चलो तो फिर अब एरिया निकाल लेते हैं यहाँ पर। तो एरिया या फिर क्षेत्रफल, अब हम किसका निकाल रहे हैं, त्रिभुज बी ओ सी का। ये किसका था, त्रिभुज ए बी सी का। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, दोनों का निकाला है हमने। पहले वही क्षेत्रफल निकालने के लिए सूत्र लिख देते हैं, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है, अब क्या करते हैं, वैल्यूज पुट करते हैं। चलो, एस तो 36 है, तो 36 माइनस ए की वैल्यू हम रखते हैं यहाँ पर 24। ठीक है, और बी की वैल्यू हम रखते हैं यहाँ पर 22 और सी की वैल्यू हम लोग यहाँ रखते हैं 26। ठीक है ना, बी सी दोनों में ही सेम है। चलो अब माइनस करते हैं हम, तो माइनस करके हमारा आएगा 36 इंटू में 12 इंटू में 14 इंटू में 10। फैक्टर्स लिख लेते हैं अब हम इसके। तो 36 के फैक्टर, इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है 36 के फैक्टर्स को। क्यों, क्योंकि 36 मेरा 6 का स्क्वायर होता है, तो मैं इसको डायरेक्ट बाहर ले आती हूँ। तो जब मैं 36 को बाहर लाई तो 6 आ गया, अंदर आप पे बचा 12 इंटू 14 इंटू 10। ठीक है, अब आप इसके फैक्टर्स जरूर लिखोगे। 12 के फैक्टर्स होंगे 2 इंटू 3 इंटू 2, 14 के होंगे 2 इंटू 7 और 10 के फैक्टर्स क्या होंगे 2 इंटू 5। ठीक है, जब आगे हमने सॉल्व किया कुछ बाहर आ रहा है, हाँ 2 तो मेरे दोनों ही बाहर आ गए, पेयर में आए थे तो 2 आ गए, लेकिन 3 7 और 5 मेरा बाहर नहीं आ रहा है। तो जब आप इसको करोगे तो आपका आ रहा है 25√105। अब क्या करूँ, ये तो रूट में आ गया, तो आप ध्यान से देखो, आपको यहाँ रूट की वैल्यू दे रखी है ना, आपको क्वेश्चन में ही गिवन है ये। तो बस फिर आप लिख दो यहाँ √105 की जगह 10.25 और आप मल्टीप्लाई कर दो। तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका कितना आएगा 246 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सॉरी मीटर स्क्वायर आएगा, सेंटीमीटर नहीं आएगा। ठीक है ना, यहाँ भी ये मीटर में ही गिवन है। अच्छा मैंने, एक सेकेंड, अच्छा ये आपको सेंटीमीटर में गिवन है,
इस क्वेश्चन में। ओहो, ये यहाँ मिस प्रिंट है इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, ठीक है, क्योंकि आपको ये 6 मीटर स्क्वायर गिवन है और हिंदी मीडियम वालों में यहाँ भी मीटर है। चलो कोई बात नहीं, जल्दी से हम इसको सही कर देते हैं। पहले अपने क्वेश्चन में चेंज किया, अब हम यहाँ पर भी चेंज कर देते हैं, ठीक है ना। यूनिट्स का आप थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि ये चेंज करने के लिए भी आ सकती है। ऐसा नहीं है हर बार एक ही तरीके की यूनिट आपको गिवन होगी, ठीक है। 2 मिनट लगेंगे, मैं इसको चेंज कर देती हूँ। जितने मैं इसको चेंज कर रही हूँ, तो अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इतना वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। मैं इतना यहाँ पर सब में मीटर लिख देती हूँ जो हमको गिवन था, ठीक है ना। ये लो, मैंने यहाँ पर इतने मीटर लिख दिए तो यहाँ भी आएगा मेरा मीटर इसको, ठीक है। चलो अब मुझे क्या निकालना है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन ये कैसे आएगा भाई, ठीक है। आकृति में आपको क्या निकालना था, छायांकित भाग, तो वही मैं यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है। छायांकित भाग कैसे निकालें, अगर हम बड़े वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल से, किसके एरिया से, ए बी सी के एरिया से त्रिभुज माइनस कर दें, किसका एरिया, त्रिभुज कौन सा लिया, बी ओ सी, ठीक है ना। तो 1320 में से अगर हम 246 माइनस कर दें, तो जो मेरा आया 1074 मीटर स्क्वायर, ये मेरा आया इसका एरिया, ठीक है। चलो ये तो मुझे निकल गया। अब मुझे ट्राइंगुलर बेड्स भी निकालने थे, तो नंबर ऑफ ट्राइंगुलर बेड्स कैसे निकालो, तो नंबर ऑफ ट्राइंगुलर बेड्स आप ऐसे निकालोगे, आपको कह रहा है 6 मीटर स्क्वायर है एक का, ठीक है। तो इस एरिया में से कितना बनेगा, जो ये शेडेड एरिया था, इसके कितने ट्राइंगुलर बेड्स बनेंगे, तो डिवाइड कर दो इसके एरिया से, इसको पता चल जाएगा कितने ट्राइंगुलर बेड्स बनेंगे। तो बनेंगे 179 ट्राइंगुलर बेड्स, ठीक है ना। तो आपके ट्राइंगुलर बेड्स ये आ गए। चलो ये था आपका क्वेश्चन 44। आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन पे आ गए हम, क्वेश्चन नंबर 45 पे, ठीक है। आपसे क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस हुज पेरीमीटर इज 100 मीटर एंड वन ऑफ हुज डायगोनल इज 30 मीटर। आपसे कह रहा है कि आप क्या करो, एरिया ऑफ रोम्बस निकालो। अगर आपको उसका पेरीमीटर दे रखा है और डायगोनल की एक साइड दे रखी है, देखो एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू D1 इंटू D2। ये हमने जो अपनी लास्ट क्लास की वीडियो की थी ना, उसमें जो क्वेश्चंस किए थे, उसमें एक क्वेश्चन में इसको अप्लाई किया था, उसमें भी था एक ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। तो D1 इंटू D2, एक डायगोनल तो मुझे दे रखा है 30, लेकिन मुझे दूसरा नहीं दे रखा, तो अब दूसरा निकालना पड़ेगा, फिर एरिया निकालेंगे, ठीक है। हिंदी मीडियम वालों के लिए देखते हैं। चलो अब समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें यदि उसका परिमाप 100 मीटर और एक विकर्ण 30 मीटर है। आपको क्या करना है, समत्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। आपको उसमें दे क्या रखा है, उसका परिमाप दे रखा है आपको और एक विकर्ण दे रखा है, लेकिन मुझे क्षेत्रफल निकालने के लिए दोनों विकर्ण की जरूरत है, क्योंकि क्षेत्रफल के सूत्र में दोनों विकर्ण लगते हैं। तो पहले मैं क्या करूंगी, दूसरा विकर्ण निकालूंगी, उसके बाद क्षेत्रफल निकालूंगी, ठीक है। क्या करते हैं हम यहाँ पर समचतुर्भुज बना लेते हैं, ठीक है। इसको मैं नाम भी दे देती हूँ, ए बी सी और डी। ये एक विकर्ण बना दिया मैंने और ये एक विकर्ण बना दिया। आपको पता है इसके विकर्ण यहाँ पर हर जगह पे ये समकोण बनाते हैं, ठीक है ना। अब देखो, सबसे पहली बात आपको परिमाप दे रखा था, पेरीमीटर, तो चलो पहले इसका इस्तेमाल करते हैं। पेरीमीटर मतलब परिमाप, वो मेरे पास होता है 4 इंटू में साइड, 4 गुना में भुजा, ठीक है। तो परिमाप मुझे 100 दे रखा है, तो 4 इंटू साइड, तो यहाँ से मेरी साइड आ गई कितनी, 100 डिवाइडेड बाय 4, 25 मीटर। भुजा मेरी निकल गई इस समचतुर्भुज की, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये भी 25 है, ये भी 25 है, क्योंकि समचतुर्भुज की सारी भुजाएं एक जैसी होती है, ठीक है ना। रोम्बस की सारी साइड्स इक्वल होती है। ये तो मेरा निकल गया। अब मुझे एक डायगोनल दे रखा था 30, तो मैं लेट कर लेती हूँ, लेट ए सी इज इक्वल टू कितना है मेरे पास, 30 मीटर। ये मैंने माना है खुद से कि मेरा जो विकर्ण ए सी है वो 30 है। आप बी डी भी मान सकते हो, आपकी मर्जी है, मैंने ए सी से किया, ठीक है। तो इसका मतलब ओ ए इज इक्वल टू ओ सी कितना होगा, ओ इसको मानते हैं हम 30/2, क्योंकि जब हमने ये लास्ट क्लास में जो क्वेश्चन किया था रोम्बस से रिलेटेड, उसमें भी हमने किया था
कि जो रोमस के डायगोनल्स होते हैं वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं, तो इक्वल पार्ट में कट कर रहे हैं। तो ये आ गया मेरा 15 मीटर। इसका मतलब मेरा OA भी 15 है और OC भी 15 है। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ अपने त्रिभुज में, कौन से त्रिभुज में, इस वाले त्रिभुज में AOB में पाइथागोरस प्रमेय लगा देती हूँ। h² = p² + b²। ऐसा मैंने क्यों किया, देखो ये मेरा समकोण त्रिभुज है क्योंकि यहाँ पर ये समकोण बन रहा है। ये मेरा क्या है, h है, का मतलब AB का स्क्वायर। P आप किसी को भी ले लो, OA को भी ले सकते हो और OB को भी ले सकते हो, फिर दूसरे वाले को आप बेस ले लेना जिसको भी आपने छोड़ा। ठीक है, अब AB मुझको पता है 25 है, ठीक है ना। OA अभी तो निकाली है मैंने 15। हाँ, OB मुझे नहीं पता, वो मेरे को निकालनी है। वो भी मुझे इसलिए निकालनी है OB क्योंकि अगर मुझे OB मिल गई तो जितनी OB होगी उतनी तो मेरी OD होगी, है ना। इसके डायगोनल्स तो बाइसेक्ट करते हैं, बराबर काट के जाते हैं इसके विकर्ण। तो OB और OD को जोड़ दूंगी तो मेरा BD मिल जाएगा। अब BD क्या है, मेरा दूसरा विकर्ण है, ठीक है ना। इसलिए मैं क्या करूँ, OB निकाल लूँ। ठीक है, चलो, तो ये आया 625, ये आया 225, ये ऐसे लिखा है। तो यहाँ से मेरा OB² कितना आ गया, 625 - 225, तो ये आ गया मेरा 400 OB²। तो यहाँ से मेरा OB कितना आ गया, 20 मीटर। अब देखो OB = OD = 20 मीटर होगा, ठीक है ना। इसको मैं मीटर कर देती हूँ, रुको 1 मिनट। ठीक है, तो अब मेरा तो BD निकल गया। इसका मतलब BD क्या था मेरे पास, OB + OD, यही तो था। तो 20 + 20, तो ये मेरा 40 आ गया। पर मेरे को यहाँ BD नहीं निकालना, मुझे तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो क्या आएगा फिर, अब एरिया ऑफ रोम्बस कितना आएगा, एरिया ऑफ रोम्बस होता है ½ × D1 × D2, ठीक है ना। तो यहाँ लिख देती हूँ मैं समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, ठीक है। तो D1 क्या था, AC, D2 क्या था, BD। AC कितना था, 30, BD तो मैंने ही निकाला है खुद से, कितना है, 40, कट करो इसे 20, तो 30 × 20 कितना आया, 600 मीटर स्क्वायर। ये आपका समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आ गया, ठीक है ना। तो ये था आपके पास क्वेश्चन जिसमें आपको एक विकर्ण दे रखा था और आपको क्षेत्रफल निकालना था समचतुर्भुज का। इसके लिए आपने क्या किया, पहले दूसरा विकर्ण निकाला, उसकी लंबाई, फिर क्षेत्रफल निकाला, ठीक है। तो ये आज के क्वेश्चन 41 to 45 थे। इसके अभी आगे के और क्वेश्चंस भी हैं, वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।